चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया। आज का क्वेश्चन है 1 किलो चीनी का मूल्य में जब 34% की वृद्धि होती है तब उसके कीमत में 51 रुपया की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी का प्रति किलो का मूल्य क्या होगा। यानी कितना, 1 किलो चीनी का मूल्य 34% बढ़ जाता है। यदि हम आपसे पूछें कि 34% का मतलब क्या होता है तो आप कहिएगा कि सर 34/100 होगा। यदि हम आपसे पूछें कि ये कटेगा तो आप कहिएगा कि हाँ कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 17 34 और 2 50 100, यानी ये कितना हो गया, रेशियो 17/50। यानी ये क्या हो गया, ओरिजिनल प्राइस, और ये क्या हुआ 17 बढ़ा हुआ मूल्य हुआ। तो आप एक तरफ लिखिए ओरिजिनल प्राइस और दूसरी तरफ लिखिए न्यू प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना हो गया, 50 रुपया, और जब बढ़ जाता है कितना, 17% बढ़ जाता है, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए तो न्यू प्राइस कितना हो गया, 67 रुपया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। यदि हम आपसे पूछें कि ये दोनों में डिफरेंस कितना है तो आप कहिएगा कि सर 17 का डिफरेंस है। अब कीमत में कितना वृद्धि होती थी, 51 रुपया का वृद्धि हो जाती थी, यानी ये 51 रुपया का, यानी 17 यूनिट चीनी का दाम कितना हो गया, 51 रुपया। ये अगर हम आपसे पूछें कि ये 17 का कितना गुना है तो आप कहिएगा कि सर 3 गुना है। जब ये 3 गुना है तो आप इसमें 3 से गुना कर दीजिए। कहिए क्यों, तो आपको न्यू प्राइस निकालना था। यहाँ ये बोला था कि चीनी का प्रति किलो का नया मूल्य क्या हुआ, नया मूल्य, तो न्यू मूल्य यही हुआ आपका। 67 से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 201 आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा। कोई यूनाइटरी मेथड का भी यूज कर सकता है। कैसे, तो कहेगा कि 17 रुपया में 17 यूनिट चीनी का मूल्य 51 रुपया था, तो 1 यूनिट चीनी का मूल्य कितना हो गया, 51/17। तो 67 यूनिट का चीनी का दाम कितना हो गया, तो 51/17 इंटू 67, और इसको काट के निकालेगा, 3 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 201। ऐसे भी कोई निकालेगा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि P तथा Q का भार, यानी P है और ये Q है, ये दोनों का भार जो है 12:10 है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। यानी P तथा Q का भार 12:10 के अनुपात में है, यानी P और Q का भार जो है कि 12:10 के अनुपात में। अब आगे क्या कर रहा है, Q का भार 25% बढ़ जाता है। केवल Q का भार, यानी ये जो Q का भार जो है कि 25% जो है कि इंक्रीज कर जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो प्रतिशत कितना का होता है, 100 का होता है। 100 में 25 आप ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 125। तो केवल Q बढ़ेगा, यानी 10 इंटू 125, तो कितना हो जाएगा, आप कहिएगा कि ये 0 0 काट देंगे तो हो जाएगा, यानी 125/10, यानी पॉइंट पुट कर देंगे तो 12.5 रुपया हो गया Q का। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर आगे कहता है, यहाँ से अब कहता है P तथा Q का कुल भार, ये जो है P और Q का कुल भार मतलब ऐड हो जाएगा, इसका कितना है 12 और प्लस कितना हो गया 10, 22 हो गया। अब कहता है कितना इंक्रीज हो रहा है, P तथा Q का कुल भार 50% से बढ़ जा रहा है। चलिए 50% से बढ़ जा रहा है, तो एक काम करते हैं दोनों को जोड़ देंगे तो 22 हो गया। कितना से बढ़ जा रहा है, 50% से। तो प्रतिशत का मतलब 100 में 50 जोड़ दीजिए तो 150 हो गया। कितना हो गया, 150/100। हाँ, लेकिन दिया हुआ है इसमें और एक बात कि कुल भार 132 किलोग्राम है, यानी कुल भार कितना, 132 किलोग्राम है। चलिए अब P प्लस Q का निकल रहा है तो ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए, और जब भी दोनों को अगर ये आप गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 के 0, 15 दूना 30 33/10 हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा, यानी 33 हो गया।
चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। 33 ये हुआ आपका कुल भार हो गया। अब देखिए, अब आपको निकालना क्या था, अब आपको निकालना था कि P का भार क्या है। तो देखिए इसमें P प्लस Q दोनों का भार दिया हुआ है, यानी 132। तो केवल आपको P का निकालना है। तो Q का कितना है, 12.5 है, यानी तो क्या करिए 33 में 12.5 घटा दीजिए। 33 में 12.5 आप माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 20, 20.5 हो जाएगा, 20.50 हो जाएगा। अब अगर यदि हम आपसे पूछे ये कितना गुना है, तो आप कहिएगा कि सर ये तो 4 गुना है। तो अब आपको निकालना है Q का, तो ये क्या निकला, घटाने के बाद Q निकला, क्योंकि ये P निकला, क्योंकि Q का तो दिया हुआ था 12.5। तो 33 में 12.5 घटा दिए तो कितना निकल गया, 20.5। ये तो P का निकला। अब वो 33 का कितना गुना है, तो आप कहिएगा कि 4 गुना है, तो आप इसमें आप 4 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो 82 कोई भी ऑप्शन में है, 80, हाँ ऑप्शन डी में है। चलिए अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूटर P से Q तक, आप देखिए ये जो है कि एक स्कूटर है, एक P है और एक Q है। क्या कर रहा है कि एक स्कूटर P से Q तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ये जो है कि यहाँ से यहाँ तक जाती है, लेकिन ये जो है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अब देखिए फिर अब यहाँ पर कह रहा है Q से P तक। अब क्या कह रहा है, Q से P तक 30 किलोमीटर। अब यहाँ से ये Q से P तक अगर ये जाता है, ये एरो का चिन्ह इधर कर दिए उधर कर दिए, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है इसी पाथ पे। तो औसत वेग क्या होगा, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि अगर एक ही पाथ पे, जैसे कि मान ले P से Q तक गया और Q से P तक गया और इसका अगर ये चाल अलग अलग हो, तो उसका रूल होता है इतना 2 गुना हो जाएगा, यानी जाने का और आने का। तो जाने का मान लेते हैं x और आने का y, और औसत वेग बोला है x प्लस वाई। ये रूल आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। तो अब देखिए 2 गुना हो जाएगा, 2 x क्या हो गया 40 किलोमीटर और y कितना हो गया आपका 30 किलोमीटर। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का वेग को कितना, आपसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। तो आप सबको अगर जब ये कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, 2 गुनी 40 गुना 30 अपॉन कितना हो जाएगा 70, ये कट गया तो कितना होगा 8 या 24, 240 बाय 7 किलोमीटर पर घंटा। यानी औसत वेग में कोई है वो इस तरह से 240 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी है। तो अब आगे क्वेश्चन फिर क्या बोल रहा है, अब आगे क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु को 20% हानि के बदले, यानी किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस ढूंढेंगे, यानी 20% का क्या हो रहा है, 20% का जो है कि इसका हानि हो रहा है। तो प्रतिशत कितना का होता है, 100 का होता है। 100 में आप 20 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 80% हो गया। अब आगे बोल रहा है कि 20% के जगह पे क्या कर रहे दिया, 15% लाभ पर बेच दिया, यानी ऊपर हो गया तो इंक्रीज पर बेचा, यानी लाभ पर प्रॉफिट पे बेचा। तो प्रतिशत कितना का होता है, 100 का होता है। 100 में 15 ऐड कर दीजिए, यानी 115% हो गया। अब बताइए डिफरेंस कितना का है, तो आप कहिएगा कि 35 का डिफरेंस है, यानी इन दोनों में 35 का डिफरेंस है, 35% का। तो कितना, 70 रुपया अधिक थे, कितना थे ये 70 रुपया अधिक थे। 1% में कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 70/35 होगा। तो 100 में कितना हो जाएगा, फिर कहिएगा आप 70/35 गुना 100 हो जाएगा। अब काट दीजिएगा, 35 गुना 70 हो गया, यानी कितना 200 हो गया। तो 200 कोई भी ऑप्शन में है तो आप कहिएगा हाँ ऑप्शन बी में है। चलिए अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
किसी कक्षा के विद्यार्थी में 720 मोबाइल को कितने तरीकों से वितरित किया जा सकता है। यानी ये ऑप्शन छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका आंसर निकाल देते हैं। यानी किसी कक्षा के विद्यार्थी में 720 मोबाइल को बांटना है तो उनको कितने तरीके से बांटा जा सकता है। तो आप इसको ऐसा लॉजिक लगाइए, 720 जो है ना कि इसको ऐसे तोड़िए, हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 9 8 72, 9 गुनी 8 और ये 0 दे देते हैं। फिर इसको इस तरह से तोड़ते हैं, 9 गुनी 8, 0 को इस तरह से तोड़ देते हैं। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यू लिख सकते हैं, 2 का क्यू लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुनी 2 लिख सकते हैं। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और 2 का क्यूब और ये 1 है तो कितना है, 2 का 4 और कितना हो जाएगा, 5 की रेस्ट पर 1 हो गया। आप यानी इसको पढ़े होंगे कि 8 को हम तोड़ेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8। इसको भी पढ़े होंगे, 3 3 जा 9 और 10 का तो फैक्टर होगा 2 इंटू 5। ये चीज आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, मतलब फैक्टर की संख्या को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी पावर को बढ़ा करके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। पावर कितना है, 2 है तो यहाँ लिख देंगे 3। फिर पावर कितना है, 4 है तो यहाँ लिख देंगे 5। फिर पावर कितना 1 है तो यहाँ कितना लिख देंगे 2। अब सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आप 30 मिलेगा। यानी कितना, तो 30 तरीकों से वितरित किया जा सकता है।